अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे अपना आखिरी बुर्ज 12वां बुर्ज, जिसको पाइसिस कहा जाता है और उर्दू में इसको बुर्ज हौत कहा जाता है। और इसका जो सितारा है वो सितारा मुश्तरी यानी जुपिटर होता है और इसको 12वां बुर्ज और यह आखिरी बुर्ज होता है। तो जुपिटर वाले अफराद की अगर हम बात करें तो इस मंथ के अंदर इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती हैं। स्पेशली इनकी हेल्थ के हवाले से जो मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे और जुपिटर की रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो रही है इस मंथ के अंदर। तो सबसे पहले इनकी जो हेल्थ को देखें तो 1 से 13 सितंबर तक का जो टाइम पीरियड है इसके अंदर इन्होंने मुहतात रहना है। ये टाइम पीरियड इनकी हेल्थ के हवाले से अच्छा नज़र नहीं आता, कोई प्रॉब्लम हो सकती है और सर्जरी की तरफ जाना पड़ सकता है। तो इसलिए इस टाइम पीरियड के अंदर आप मुहतात रहिएगा, अपनी हेल्थ का बिल्कुल ख्याल रखिएगा। दूसरा 14 से 30 सितंबर का टाइम पीरियड ये आपके लिए अच्छा टाइम पीरियड नज़र आता है। इस टाइम पीरियड के अंदर आपके हेल्थ के मामला बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। इसके अंदर इम्प्रूवमेंट और आपकी ये हेल्थ की जो फिज़िक्स के प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह बेहतर होंगे। और अगर आप कोई सर्जरी करवाना चाहते हैं तो 14 से 30 सितंबर का जो टाइम पीरियड है ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसी तरीके से अगर आपके कोई मामलात पेंडिंग है, ऑब्स्टेकल हैं उसके अंदर, तो वो भी आपके लिए 14 से 30 सितंबर का जो टाइम पीरियड है वो आपके लिए अच्छा होगा। इस टाइम पीरियड में मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा, ये आपके लिए बेनिफिट होगा और आपके जो प्लान्स हैं, आपके ऑब्स्टेकल्स हैं वो इंशाल्लाह दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। अब हम देखते हैं इनके फाइनेंशियल मैटर। फाइनेंशियल मैटर के हवाले से अगर हम देखें तो 1 से 10 सितंबर का टाइम पीरियड इनका जो है ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। इनके सेकंड हाउस के अंदर मार्स पड़ा है और मार्स इज़ द लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस, यानी दूसरे घर का मालिक अपने ही घर में पड़ा है। तो यहाँ पर ये आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देगा। अगर आपके पैसे के मामलात रुके हुए हैं या कहीं से कोई पैसे लेने हैं तो इस टाइम पीरियड में आप कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह इस टाइम पीरियड में आपको जो ये मामलात हैं आपके बेहतरी की तरफ जाएंगे, आपको पैसों की रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है। अब हम बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टी के मैटर्स को अगर हम देखें तो इनके 4th हाउस में राहु और 10th हाउस में केतु पड़ा है। यहाँ पर प्रॉपर्टी के मैटर्स के अंदर प्रॉब्लम्स जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से ये क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि 4th हाउस लॉर्ड जो है वो अपने घर यानी विर्गो के अंदर पड़ा है 7th हाउस में, तो जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टी के जो डिस्प्यूट्स हैं वो इंशाल्लाह इस मंथ में सॉल्व हो सकेंगे। प्रॉपर्टी की परचेज, प्रॉपर्टी की सेल, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, ये तमाम मैटर्स आपके लिए इस मंथ के अंदर बेटर रहेंगे। लेकिन इनको आप 1 से 15 सितंबर तक कीजिएगा। इस टाइम पीरियड के अंदर मैक्सिमम इन मैटर्स को रिजॉल्व कर लें, ये आपके लिए बेहतरीन टाइम पीरियड होगा। इसी तरीके से अगर आप अपनी व्हीकल के मामलात को लेते हैं तो वो व्हीकल के मामलात भी आपके लिए इसी टाइम पीरियड में आप व्हीकल की परचेज या सेल कर सकते हैं, वो भी आपके लिए इंशाल्लाह बेस्ट रहेगा। अब हम इनकी एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन के हवाले से अगर हम देख लें तो एजुकेशन के जो मामलात हैं इनके इस मंथ के अंदर अच्छे रहेंगे और आपको पॉजिटिव जो रिज़ल्ट हैं वो देखने को मिलेंगे। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इंशाल्लाह एडमिशन भी मिल सकेगा और अगर आपका रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, अच्छे मार्क्स आएंगे। अब हम बात करते हैं इनकी जो मोहब्बत के मामलात हैं। मोहब्बत के मामलात के लिए अगर हम देखें तो ये इनके जायचे के अंदर ज़ोहरा इनके 5th हाउस में पड़ा है। मोहब्बत के मामलात इनके बेस्ट रहेंगे इस मंथ के अंदर, लेकिन इनको 15 से 30 सितंबर के दौरान मोहतात रहना है। इस दौरान कोई कन्फ्लिक्ट्स, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अब हम बात करेंगे इनकी मैरिज की। मैरिज के हवाले से देखें तो ये मंथ इनके लिए अच्छा है। स्पेशली अगर 1 से 12 सितंबर तक का टाइम पीरियड जो देखें
तो ये इनके लिए अच्छा है। इस टाइम पीरियड में इनकी मैरिज करना, निकाह करना बेहतर रहेगा। और बिजनेस करने वाले अफराद के लिए अगर हम देखें तो वो भी 1 से 12 सितंबर के दौरान इनका टाइम पीरियड अच्छा है। इसमें आप नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इनके फॉरेन में ट्रैवल। फॉरेन में ट्रैवल के हवाले से आपके लिए 1 से 10 सितंबर आइडियल टाइम है। इसमें वीज़ा अप्लाई करें, इमिग्रेशन के केस को परसू करें, हायर एजुकेशन के लिए अगर स्कॉलरशिप है इसमें अप्लाई करें, और अगर अपना रिसर्च थीसिस को सबमिशन करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत बेस्ट रहेगा। अब हम बात करते हैं इनकी जो जॉब है। जॉब वाले अफराद के लिए 1 से 13 सितंबर